औरंगाबाद महानगर पालिका की ओर से नियुक्त किए गए घन कचरा व्यवस्थापन के कर्मचारी माजी सैनिक के अत्याचार के खिलाफ जनता भड़की। दरअसल रोशन गेट स्थित डॉक्टर नईम के अस्पताल के पास से एक कचरे की थैली से विवाद बढ़ा। मनपा कर्मचारियों ने 5,000 का चालान काटने की तैयारी की, लेकिन जब डॉक्टर नईम ने सीसी फुटेज बताया कि कचरा अस्पताल के पास पहले मनपा के कर्मचारियों ने ही रखा, बाद में कार्रवाई करने के लिए माजी सैनिक आए। ये वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है और इसका साफ मतलब ये है कि मनपा के ये लोग अपना टारगेट पूरा करने झूठी कार्रवाई कर रहे हैं, जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। मनपा कर्मचारी माजी सैनिक प्रमोद यादव अपनी टीम के साथ जाल बिछाकर जनता पे झूठी कार्रवाई करके पैसे वसूल रहे हैं। जब सीसीटीवी फुटेज में चोरी पकड़ी गई तो यादव सटपटाए। बोलने बताने को कोई जगह नहीं थी तो अपनी चोरी छुपाने के लिए किसी और के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का ढोंग करने का प्रयास करने लगे। दूसरी ओर जनता सवाल पूछ रही है कि मनपा ने घन कचरा विभाग के ये माजी सैनिकों को क्या पुलिस से ज़्यादा अधिकार दे रखे हैं, जब चाहे किसी पर भी जांच के नाम पर अवमान की जा रही है। लेकिन डॉक्टर नईम ने मनपा आयुक्त से अपील की है कि ये विभाग के सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करे और जांच करके इन पे कार्रवाई की मांग की। मनपा के माजी सैनिक जाल बिछाकर कर रहे हैं जनता से ठगी। आज हम हिमसेन समाचार की तरफ से रोशन गेट मौजूदा हॉस्पिटल डॉक्टर नईम साहब के पास आए हुए हैं, जहां पर कुछ कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स ने यहां पर इन्हें ज़बरदस्ती आज सुबह से सता रहे हैं। इन्हें ज़बरदस्ती किसी और का कचरा यहां पर डाल के इन्हें ज़बरदस्ती तकलीफ दे रहे हैं। यहां पर आइए इनसे बात करते हैं। देखिए सर, ऐसा है कि सबसे पहले हमारे पास जो है बायो वेस्टेज का जो है हमने लाइसेंस लिया है, मेरे पास उसका लाइसेंस है। बायो वेस्टेज का जो भी कचरा होता है हम लोग अराउंड 1100 रुपये के लगभग इसकी फीस होती है, कारपोरेशन को देते हैं। कारपोरेशन वाले हमको जो है बैग्स जो है वो बेचते हैं। आप जैसा देख रहे हैं ये दो टीप के अंदर बैग रखा हुआ है, ये अलग अलग कलर के होते हैं, सारा कचरा उसमें पैक होता है, उसको सील किया जाता है। और इनकी जो गाड़ी रहती है वेस्टेज ले जाने की जो गाड़ी रहती है, जो कि रूटीन का जो कचरा जमा करते हैं उनसे हट के रहती है, वो आके ये गाड़ी कचरा लेके जाती है। अब ये कल सुबह का इंसिडेंस क्या है कि 10:30 बजे के लगभग मेरे ऑफिस में 3-4 लोग आते हैं और उस वक्त में मैं यहाँ मौजूद नहीं रहता हूँ। मेरे बच्चे को बोलते हैं कि भाई आपको 5,000 रुपीज़ का फाइन भरना पड़ेगा और आपका कचरा जो है ये यहाँ बाहर पड़े रह रहा है। जो स्पॉट बता रहे हैं वो भी मेरी इंडिविजुअल जगह है, वो जगह भी कोई कारपोरेशन की जगह नहीं है, मेरी इंडिविजुअल जगह है। एक सेकंड चीज़ ये होती है कि मैं उनको फ़ोन पे बोलता हूँ कि भाई मैं 1:30 बजे रहूँगा, आप मुझे 1:30 बजे आइए, क्या प्रॉब्लम है देखते हैं, अगर मैं गलती पे हूँ तो बिल्कुल फाइन भरूंगा, ठीक है। अब जब मैं यहाँ आके फुटेज देखता हूँ तो फुटेज में ये है कि आप भी देखेंगे कि 6:35 को जो है कारपोरेशन का आदमी जो है ये कचरा लाके रख रहा है खुद। 6:35 को ये कचरा रखने के बाद में जो है इनके कुछ लोग जो है 9 बजे के लगभग 7 लोगों की कम से कम टीम आती है। अब 7 लोगों की टीम इस तरीके से आके 1-1.5 घंटा ये प्रेमाइसेस में यहाँ खड़े रहती है कि जैसे मैंने कोई आर्म्स रखा या बम रखा। पब्लिक को तो आने जाने में वो मालूम नहीं रहता है कि क्या प्रॉब्लम है। 7 लोग यूनिफॉर्म में लगते हैं, सेम वही स्कॉट ऐसे ड्रेसेस रहते हैं, उनके जो बम स्कॉट ढूंढते हैं ना वो ऐसा स्कॉट रहता है। रहने के बाद में जब मैं उनको ये फुटेज बता रहा हूँ कंप्लेन करके, उनको मैंने ही बुलाया कि भाई आपका ही आदमी लाके जो है इसको इम्प्लांट कर रहा और आप ही आके फाइन देते और 7-7 लोग आके आप हमारे रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय कर रहे। तो उनके ऑफिस का एक रिस्पॉन्सिबल आदमी बोलता है कि आप मुझे 6:20 को यहाँ आओ, आके मुझे बतलाओ कि वो आदमी कौन था। पहले तो ये कि इनके प्रोटोकॉल में से 7 लोग एक कहीं रेड कर सकते हैं कि ये बताइए ना आप मुझे, मैंने कोई बम तो प्लांट नहीं किया था। अगर कचरा है वेस्टेज है ठीक है, आपको अथॉरिटी, आप फाइन करिए ना। 1.5 घंटे तक के वो प्रेमाइसेस में जो हिसाब से ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो लोगों को क्या मैसेज जाता है इससे, ये बोलिए आप मुझे। अच्छा, प्लांट भी यही कर रहे हैं, रख रहे ये हैं, रखने के बाद में फाइन भी ये भरो बोलते हैं और फिर बोलते हैं इनकी चलाएंगे। तो इनके प्रोटोकॉल में है कि भाई ऐसे कहीं 7 लोग मिलके जाके कहीं एक जगह 1.5 घंटा वेट कर सकते हैं क्या कचरे का फाइन वसूल करने? आप मुझे ये बताइए। मेरे को प्रशासन से ये पूछना है कि ये 1.5 घंटे तक के किस चीज का 7 लोग यूनिफॉर्म में इंतजार कर रहे थे भाई? कोई बम तो ढूंढने आए नहीं थे ना। कचरे का है ठीक है। अब हम अगर बताएंगे इनको कि रोडों पे कारपोरेशन के ऑफिस के सामने जो है ना आपको मैं 3 कुंटल का कचरा बताऊंगा साहब, तो कारपोरेशन के अधिकारी सोते रहते क्या? ये बोलिए ना आप मुझे। हमारे अस्तिक कुमार साहब जो कमिश्नर है उनका घर है कटकट गेट के ऊपर,
वो कटकट गेट पे उनके घर के आगे मैं आपको जो है 2 कुंटल का कचरा बताऊंगा, वहां ये टीम जाती है क्या? अस्ति कुमार साहब के घर के सामने से 6 लोग जाके खड़े रहेंगे क्या यूनिफॉर्म में? बताइए ना आप मुझे। ये किसी के रेपुटेशन को स्पॉइल करने का ये क्या तरीका है? और ये ब्लैकमेलिंग है, ये और कुछ भी नहीं है, पैसा अर्न करने के लिए आप कर रहे, खुद अप्रूव हो रहा है ना। मैं आपको सीसीटीवी फुटेज बता रहा हूँ ना। मेरी गुजारिश ये है कि जो लोगों ने किया उनको निलंबित किया जाए, ये जो कंपनी गार्बेज का काम कर रही है इसको तुरंत सस्पेंड किया जाए, इस पर इंक्वायरी बिठाई जाए। हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो रोशन गेट के एरिया से, तो हम लोग ने देखे कि डॉक्टर नईम साहब के पास में खूब भीड़ भड़का लगा हुआ है, कुछ ऑफिसर अपना ड्रेस पहन के यहाँ पे खड़े हुए हैं और कुछ दादागिरी चल रही है। तो हम लोग ने आके रुका, भाई पूछा उनसे क्या मामला है, तो बता रहे हैं कि यहाँ पे इनका कचरा ऐसा इस तरह से पड़ा हुआ है, जबकि हमने हमारी नज़र से कभी भी दिन रात हम लोग 24/7 यहीं पे रहते हैं, हमने कभी भी कचरा नहीं देखे। और तुम वो आदमी को फंसाने को जा रहे थे जिसने पूरे लॉकडाउन में अपने खिदमतों का एक अंजाम दिया है, एक मिसाल है, जिसकी मिसाल अभी जमात उलमा की जानिब से उनको जो है कलेक्टर साहब के हाथों से पुरस्कार नवाजा गया, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की है, पेशेंटों का ही की है। और वो प्रेमाइसिस के अंदर जो है इनके कुछ भी कचरा पड़ा नहीं था। अधिकारी को जब हम पूछते हैं तो वो बोलता है कि हमको एक कॉल आया था। किसका कॉल आया था आपको? आपको डायरेक्ट कॉल आएगा तो आप कहीं पे पहुंच जाओगे लेके। ये क्या है, एक रिपोर्टेशन है, एक डॉक्टर की रिपोर्टेशन होती है, या एक नॉर्मल आदमी भी है तो उसकी भी इज्जत होती है। आप ऐसा घुस रहे हो, यानी ये ब्लैकमेलिंग का धंधा शुरू किया है इन लोगों ने। मैंने अभी मुकुंद कुलकर्णी सर से मैंने बात किया हूँ कि आप इसकी पूरी पड़ताल करें और इसके ऊपर जो भी योग्य कार्रवाई होती है वो आप करें। आप जो है अपने अधिकारियों को भेज दे रहे हो, वो अपना ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, क्या आपके पास अपडेट है? ये मुकुंद कुलकर्णी सर को मैं खास करके बोलना चाह रहा हूँ कि सर मेरी आपसे जो बात हुई है आप उसके ऊपर अभी कार्रवाई करें। और इस तरह से कॉरपोरेशन वाले अगर औरंगाबाद में कहीं पे भी किसी को भी परेशान करेंगे, हम फिर कॉरपोरेशन के अगेंस्ट में हम रोड पे भी आएंगे और सब जगह पे हम पहुंचेंगे। तो इस तरह की ये कार्रवाई नहीं होना चाहिए जो यहाँ पे अभी उन्होंने की है, गलत था। फोटो स्टेज में जो तो सब कुछ आया हुआ है, फोटो के सीसी में सब कुछ आया हुआ है। उनका ही आदमी आके सामान रख के जाता है, उनको कॉल करके बोलता है और वो आके फिर इस तरह से ब्लैकमेलिंग के काम कर रही है कॉरपोरेशन यहाँ पे। अभी रोजगार नहीं है, लोग परेशान है और इस परेशानी में इस तरह से करेंगे तो ये गलत कर रहा है कॉरपोरेशन। महानगर पालिका को हम अच्छे से निवेदन से बोलते हैं, हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करते हैं कि इस तरह के जो भी अधिकारी हैं इनके ऊपर आप कार्रवाई करें, नहीं तो फिर हमको उतर के आना पड़ेगा रोड पे। इतना, थैंक यू। आज आपने देखा नईम साहब ने हमें इनकी जो बात है, आज हमने इनसे बात की है और ये काफ़ी दुख भरी बात है कि महानगर पालिका के लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और काफ़ी रेप्यूटेड डॉक्टर्स के ऊपर इन्हीं के लोग कचरा रख रहे हैं आके और इन्हीं के लोग फाइन देने आ रहे हैं। हम महाराष्ट्र प्रशासन से ये हमारे माध्यम एमसीएन समाचार की तरफ से अपील करते हैं कि ये जो भी ब्लैकमेलिंग का कारोबार महानगर पालिका की टीम कर रही है ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एमसीएन समाचार, खान राफी मोहम्मद के साथ।